वेल बाबा लोग कैसे हो। एलियन अर्थ एपिसोड 7 काफी अमेजिंग था। मजा आया या नहीं? भाई मुझे बहुत मजा आया है। करते चलो एंडिंग को एक्सप्लेन एंड कुछ मेजर प्लॉट को भी ब्रेक डाउन। ऑल्सो फ्यूचर स्टोरी के लिए कुछ अमेजिंग थ्योरीज भी सेट करेंगे, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बाकी शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं एलियन फ्रेंचाइजी पर सीरीज से हटकर डीपली रिसर्च्ड वीडियो बनाऊं, जीनोमॉर्फ्स को एक्सप्लेन करूं, प्रीवियस एलियन फ्रेंचाइजी मूवीज को उठाकर फ्यूचर स्टोरी के लिए थ्योरी सेट करूं एंड ब्रेक डाउन करूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके वीडियो की हाइप बढ़ाओ ताकि मेरा इंस्पिरेशन बढ़े ऐसी ही थ्योरीज एंड अमेजिंग ब्रेकडाउन्स लाने के लिए। बाकी नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करना। वेल जो प्रिडिक्शन हम करते आ रहे थे कि आगे जाकर क्या वेंडी जीनोमॉर्फ्स को कंट्रोल करेगी, वो हमें एपिसोड 7 में देखने को मिला है, खासकर एंडिंग पार्ट पर। एंडिंग सुपर सॉलिड हुई है। वो डेडलीस्ट जीनोमॉर्फ जिसे देखकर आम इंसान की फटके हाथ में आ जाती है, ऐसा डेडलीस्ट किलर को वेंडी ने कंट्रोल में ले लिया है। और जीनोमॉर्फ्स को हम अभी तक पालतू जानवर के रूप में नहीं देखते आए थे। अगर जिसने भी प्रीवियस एलियन फ्रेंचाइजी मूवी देखी है तो यस, हमने वहां पर भी जीनोमॉर्फ्स को ऐसे ही डेडलीस्ट खूंखार दरिंदे के रूप में देखा था, जैसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, एक बार के लिए एलियन कोवेनेंट मूवी में जीनोमॉर्फ्स को ये पालने वाला मोमेंट जरूर देखने को मिला था। एट द एंड वेलेंड यूतानीज का ही साइबॉर्ग जिसका नाम डेविड था, जिसने बहुत हद तक खुद को ह्यूमन की तरह ढाल लिया था, वो फील करने लगा था एंड प्रोग्राम से हटकर खुद का दिमाग चलाने लगा था। उसके अंदर इंसानों की तरह लालच देखने को मिला था, जो बाद में कोवेनेंट शिप को कंट्रोल करके उसी के साथ ऑर्गाई 6 प्लेनेट में जाते दिखा था एट द एंड। एंड डेविड लंबे समय से सर्वाइव कर रहा था अनएक्सपेक्टेड प्लेनेट पर, जिसका नाम प्लेनेट 4 था, जहां अनएक्सपेक्टेड लाइफ सर्वाइव कर रही थी। डेविड ने इसी प्लेनेट में रहकर बहुत सारे जीनोमॉर्फ्स एक्स को स्टोर किया था। लेकिन एलियन कोवेनेंट की कहानी बहुत बाद की कहानी है एलियन अर्थ से, जब वेलेंड यूतानीज का भी अस्तित्व मिट गया था एलियन कोवेनेंट मूवी के आसपास। मींस अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए टेलीपोर्ट करे जा रहे थे 2000 कॉलोनीज इन द शिप ऑफ कोवेनेंट शिप, जो ऑर्गाई 6 प्लेनेट पर जा रहे थे। तो जिसने वो मूवी देखी होगी तो कनेक्ट कर रहा होगा। वेल हमने देखा वेंडी अपने भाई पर ही गुस्सा करते नजर आई है एट द एंड एपिसोड्स के 7 में, क्योंकि उसके भाई ने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वेंडी की फ्रेंड निब्स पर अटैक जो कर दिया था, क्योंकि निब्स फुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर नरसंहार करने ही वाली थी। तो क्या यहाँ इस पॉइंट से वेंडी अपने न्यू फ्रेंड जीनोमॉर्फ्स को बुलाने वाली है, वैसे ही जैसे उसने थोड़ी देर पहले यूतानी सोल्जर्स को मारने के लिए जीनोमॉर्फ्स को बुलाया था? क्या हमें यहाँ इस पॉइंट के बाद कहानी थोड़ी चेंज देखने को मिलेगी एपिसोड 8 में? क्या वेंडी अपने भाई से नफरत करने लग जाएगी? वो भाई जिससे वेंडी अभी तक बहुत प्यार करती थी अब उसके खिलाफ हो जाएगी? उससे भी बड़ा मुद्दा ये आता है क्या स्टिल ये लोग यहाँ से भाग पाएंगे? मीन्स वेंडी क्या उसे भगा ले जाने में सफल होगी, या फिर जोई अपनी बहन वेंडी को भगा ले जाने में सफल होगा? क्योंकि वेंडी को अपने जीनोमॉर्फ्स फ्रेंड को बस एक इशारा देना है यहाँ पर, और वो तुरंत आकर सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देगा। खैर वो तो लास्ट एंड फिनाले एपिसोड में ही पता चल जाएगा, यानी एपिसोड 8 में, कि वेंडी और उसका भाई जो बच निकल कर भागने में सफल होते हैं या फिर वापस लैब चले जाएंगे। पर वेंडी का ये रौद्र रूप देखकर मजा आया एपिसोड 7 में। उसने जीनोमॉर्फ को आजाद करके प्रोडिजी लैब में काफी नुकसान करवाया। ऑल्सो जीनोमॉर्फ्स एंड वेंडी की ये जोड़ी शानदार भी देखने को मिली है। बाकी कर्स तो सब कबाब निकला। क्या सॉलिड चाल चली है। जिस कर्स को हम एपिसोड 6 में विलेन समझ रहे थे, उसने ये सब चाल सिर्फ और सिर्फ मोरो को फंसाने के लिए चल रहा था। बाकी हमने देखा इन सारी चालबाज में प्रोडिजी को अपना एक सिंथ भी खोना पड़ा, जिसमें करीबन 600 करोड़ का खर्चा आया था। ऑल्सो जीनोमॉर्फ को आजाद होने का रिस्क भी लिया गया। इतना नुकसान भी करवाया सिर्फ और सिर्फ मोरो को पकड़ने के लिए, क्योंकि मोरो की कीमत है, मोरो वैल्यूएबल है। पिछले 65 साल से वो कार्गो शिप में था और काफी लंबे समय से इन सभी क्रिएचर्स के पास था, तो उन पे स्टडी भी कहीं ना कहीं कर रहा था। ऑल्सो शिप का जितना भी डेटा था, हमने देखा था एपिसोड 1 में, सब का सब मोरो ने कॉपी कर लिया था। तो हो सकता है कर्स वो सारा डेटा इन एलियन क्रिएचर्स को समझने में, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मोरो को पकड़ा होगा, इतनी चालबाज लगाकर।
बाकी अब बॉय कवेलियर के पास और ठोस वजह हो जाएगी यूतानिस से लड़ने की और उनका स्पेसिमेन क्रिएचर्स को वापस ना लौटाने, क्योंकि कोर्ट में बॉय कवेलियर खुद को ऐसे डिफेंड कर सकता है कि तुमने नियम तोड़कर हमारी रिसर्च लैब में घुसपैठ करा है, और फालतू के झूठे एलिगेशंस भी लगा सकता है बॉय कवेलियर कि इनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारी लैब में बहुत से लोग मारे गए, जान माल का नुकसान हुआ, ऑल्सो तुम्हारे क्रिएचर्स जो आज़ाद हुए उन्होंने बहुतों को नुकसान कर दिया, तो हमने कुछ को न्यूट्रलाइज कर दिया है, कुछ एक को पकड़ लिया है, सो हम वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे एलिगेशंस, छोटे मोटे एलिगेशंस लगा सकता है बॉय कवेलियर उन क्रिएचर्स को, उन स्पेसिमेंस को अपने पास ही रखने के लिए। बाकी बॉय कवेलियर को हमने टी ओसिलियस से बात करते हुए देखा, जिससे वो पाई की वैल्यू के बारे में बात कर रहा था, पर बॉय कवेलियर रिसर्च में काफी अंधा नहीं हो चुका है। टी ओसिलियस को वो एक ह्यूमन होस्ट देने वाला है, उसकी बात कर रहा है, अपने मैनेजर से भी बात करी जिसके लिए, और उसका मैनेजर एक टेढ़ी आंख से भी देख रहा है कि ये बहुत हद तक पागल हो चुका है, वो वाला रिएक्शन कि अब कुछ करना पड़ेगा। मीन्स ये इतना अंधा हो चुका है कि हमारे अपने इंसान भाइयों को ये चारा बनाएगा एक मामूली से रिसर्च के लिए, शायद ऐसा ही कुछ ना सोचना होगा उसका। यस, टी ओसिलियस काफी इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो डेफिनेटली ह्यूमन होस्ट मिलने पर काफी स्मार्टली एक्ट भी करेगा। वैसे हमने 5th एपिसोड में देखा था टी ओसिलियस ह्यूमन बॉडी में काफी पावरफुल क्रिएचर होता है जो कि सीधा जीनोमॉर्फ से भिड़ भी गया था एट द एंड, बट बॉय कवेलियर टी ओसिलियस का इस्तेमाल कुछ और हिसाब से भी करना चाहता होगा या करना चाहता है। मे बी ह्यूमन होस्ट मिलने के बाद टी ओसिलियस अपने बारे में और सभी एलियन क्रिएचर्स के बारे में, इन स्पेसिमेंस के बारे में बताएगा, कैसे ये क्रिएचर ऐसे पावरफुल हैं और इनकी बनावट कैसे हुई है, इनका हिस्ट्री क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये कंज्यूम क्या करते थे, इसके अलावा भी और स्पेसिमेन हैं या नहीं, और ये आखिर लाए कहाँ से गए हैं, सब कुछ। ऑल्सो टी ओसिलियस का इस्तेमाल बॉय कवेलियर अपनी लैब में भी कर सकता है बड़े बड़े रिसर्च करने के लिए। मे बी क्योंकि टी ओसिलियस बहुत सातिर, चालाक और इंटेलिजेंट क्रिएचर है, या फिर एक एंगल ये भी हो सकता है कि टी ओसिलियस पहले तो बॉय कवेलियर के साथ देगा, उसके साथ उसका ट्रस्ट जीतेगा, लेकिन इसी के साथ साथ वो प्रोडिजी पर कब्जा करने की भी सोचेगा या फिर कवेलियर को धोखा देने की भी साजिश करेगा। देखो, हमने ये भी देखा है कि टी ओसिलियस अपने साथ लाए गए एलियन क्रिएचर साथियों को भी पसंद नहीं करता है, वरना अगर वो करता पसंद तो वो जीनोमॉर्फ से क्यों लड़ता, एंड देन वो मधुमक्खी वाले जो क्रिएचर था, एलियन क्रिएचर, उससे भी क्यों भिड़ता। तो अगर साजिश करेगा भी तो किसे बचाने की कर सकता है। तो आखिर चल क्या रहा है टी ओसिलियस के दिमाग में, वो तो एपिसोड 8 में ही पता चलेगा। जो भी चल रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है टी ओसिलियस के दिमाग में, या टी ओसिलियस अपने साथ लेना चाहता है, जो फिनाले एपिसोड यानी 8th एपिसोड में ही खुलकर पता चलेगा। खैर, एक मेरी थ्योरी ये है टी ओसिलियस को लेकर, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी दमदार होने वाला है, ये क्रिएचर काफी दमदार होने वाला है। टी ओसिलियस जस्ट लुक लाइक किंग हिसाब, मतलब किंगशिप वाला जो रूल करना चाहता होगा। मे बी प्रोडिजी लैब उसके पास में है, तो उस प्रोडिजी लैब के अनुसार वो ऐसे कंट्रोलिंग चीज़ बना सकता है जो सभी को कंट्रोल करे और पूरे यूनिवर्स में अपना कब्जा जमा ले, क्योंकि टी ओसिलियस काफ़ी केपेबल क्रिएचर है। तो देखते हैं, शायद ऐसा कुछ देखने को मिले टी ओसिलियस के लिए। खैर, मैं इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो एक सोची समझी सेना के हिसाब से काम करते नहीं दिख रहे ये लोग। टी ओसिलियस जो सबको रूल करेगा, सबको कंट्रोल करेगा, जीनोमॉर्फ्स जो उसका मेन सेनापति होगा, मेन हथियारा किलर टाइप में। तो देखते हैं, एपिसोड 8 फिनाले एपिसोड है, क्या क्लिफ हैंगर एंडिंग एलियन अर्थ सीजन 1 छोड़कर जाएगा क्या नहीं, वो तो एपिसोड 8 में ही पता चलेगा। खैर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ तक पहुँच गया तो वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।